मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और सभी दोस्त को मेरा नमस्कार। मैं प्रजापति सूरज सर। मेरा YouTube चैनल का नाम न्यू इंग्लिश क्लासेस सूरज सर है। मैं आप लोगों को टेंस यानी काल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस YouTube चैनल से देने जा रहा हूं, जिसमें सीखेंगे कि टेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स यानी प्रकार होते हैं। यह वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाया जा रहा है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में टेंस का पहले परिचय सीखेंगे, जो कि पहले जानेंगे कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये पार्ट 1 यानी टेंस के पार्ट 1 का वीडियो है। टेंस को हिंदी में काल कहेंगे। अब सवाल हो रहा है कि टेंस किसे कहते हैं। क्रिया करने में यानी क्रिया या काम करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के 3 टाइप्स यानी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल को अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहेंगे। दूसरा पास्ट टेंस, हिंदी में इसको भूतकाल कहेंगे। और तीसरा फ्यूचर टेंस, इसको हिंदी में भविष्यत काल कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि वर्तमान काल क्या है, यानी किसे कहते हैं। जिस क्रिया से काम करने का लगातार बोध हो उसे वर्तमान काल कहेंगे। जो कि हम लोग अभी अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे कि कहेंगे राधा स्कूल जाती है, ये सब जो है वर्तमान काल से ही क्रिया स्टार्ट होता है जाने का, तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो अब भूतकाल। भूतकाल में क्या होता है, जो कि बीता हुआ समय हो उसे भूतकाल कहेंगे। जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहेंगे। जैसे कि मैं 2008 में 12 वर्ष का था, तो हम जो है पिछले वर्ष का पिछले समय का कल्पना कर रहा हूँ, जो कि बीत चुका है। तो और भी इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। कहेंगे हम लोग बचपन में फुटबॉल खेलते थे, तो ये भी भूतकाल यानी पास्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। अब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। जो इसमें अब सवाल उठ रहा है कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। आगे आने वाले समय को यानी आगे आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहेंगे। जैसे कि कहेंगे कि मैं 2030 ईस्वी में मैं 35 वर्ष का हो जाऊंगा। तो इससे पता चल रहा है कि मैं कल्पना कर रहा हूं आने वाले समय में कि मैं 2030 में 35 वर्ष का हो जाऊंगा। नंबर दूसरा एग्जाम्पल, आप लोग 2025 में दिल्ली घूमने जाएंगे। तो इसी प्रकार से इसमें वाक्य होंगे और भी, जो कि भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में आएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो
जिस क्रिया से काम के लगातार चलने का बोध हो उसे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं यानी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही होता है। नंबर दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस क्या लिखे तो दोस्तों, प्रेजेंट IMPERFECT इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस क्या क्या लिखे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही होते हैं। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक ही होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा में। चौथा में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स यानी 4 प्रकार के। सेम टू सेम पास्ट टेंस में भी पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं यानी 4 प्रकार होते हैं। इसमें भी वही हो जाएगा, सिर्फ अंतर ये होगा कि ये प्रेजेंट के जगह पास्ट होंगे, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां पास्ट लिखेंगे, और बाकी इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम टू सेम इसमें होंगे। जैसे कि नंबर 1 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये हुआ नंबर 1 में। दूसरा में
पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2 लिख देते हैं। नंबर 1 में पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा और सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2 पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस। नंबर 3 यानी ये रहा प्रेजेंट टेंस के टाइप्स और ये रहा पास्ट टेंस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सेम टू सेम फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल के भी 4 टाइप्स होते हैं, यानी 4 प्रकार के होंगे। इसमें पहले में वर्तमान काल था तो पास्ट इंडिफिनिट लगाए, और सेम टू सेम जब हम लोग पास्ट में गए तो प्रेजेंट के जगह पे पास्ट लिखे, जहां जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट लिखे, और ये पास्ट के भेद हो, यानी पास्ट के 4 टाइप्स हो गए। इसी तरह से फ्यूचर पहला में हो जाएंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, दोनों एक ही होगा, है ना, होगा। फिर नंबर 2 में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दोनों एक ही होगा। नंबर 3 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नंबर 4 में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये रहा फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप, सेम टू सेम इसी तरह से होंगे दोस्तों। यानी इसमें करना क्या है, प्रेजेंट के जगह पे फ्यूचर लिखना है, और जो बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अनुवाद को बनाने का नियम क्या है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए यानी अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बता